व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं निकला हूँ फाइनली हेक्टर को लेके ऑन अ लॉन्ग जर्नी। अब मैं इसमें भरवा रहा हूँ पेट्रोल, और पेट्रोल में भरवा रहा हूँ 30 लीटर। तो मैं आपको इसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है, कैसे आ रही है, ऐप पे क्या दिखा रहा है, एक्चुअल में कितना चल रहा है, वो सब दिखाऊंगा। पेट्रोल इस समय चल रहा है 97.24 हरियाणा में, और मैं 30 लीटर तेल डलवा रहा हूँ इसमें अभी। तो देखते हैं, बाकी आई विल शो यू द रीडिंग्स। डल रहा है तेल, अभी आपको रीडिंग्स दिखाता हूँ कि क्या है करंटली गाड़ी की। ये चल गया 30 लीटर। कार को कर दिया फ्यूल, 346 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अब देखते हैं इसको चला के कि कितनी रेंज आती है, कितनी फ्यूल एफिशिएंसी आती है। ट्रिप भी मैं ज़ीरो कर दूंगा, अभी ट्रिप 7.2 पे है। इसको अगर मैं रीसेट करता हूँ तो ट्रिप हो गई ज़ीरो। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितनी चलती है। 474 ऑलरेडी चल चुकी है। लेट्स गो। वेल दिस इज़ माई फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू है। 1 महीना हो गया मुझे हेक्टर लिए, और आई एम डूइंग दिस रिव्यू फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस कि 1 महीने बाद क्या परफॉर्मेंस है। अभी इसकी फ़र्स्ट सर्विस होनी बाकी है, क्योंकि अभी 450 किलोमीटर ही चली है। ऑल द फर्स्ट सर्विस में कुछ खास होता नहीं है। मेजरली वॉशिंग होती है, ऑयल चेक्स होते हैं, बाकी सब चीज़ें इन प्लेस हैं कि नहीं, टायर प्रेशर ठीक है कि नहीं, सेंसर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, बट दे डोंट चेंज एनीथिंग। तो बेसिक चेक्स होते हैं फर्स्ट सर्विस में। तो इसके फर्स्ट सर्विस या उस समय पर इनिशियली क्या एवरेज आती है और कैसा परफॉर्म करती है गाड़ी, वो सब चीज़ें ही मैं चेक कर रहा हूँ। इसको स्पोर्ट्स मोड में भी चलाऊँगा, इसको ड्राइव में भी चलाऊँगा, इसको इको मोड में भी चलाऊँगा। तो सारी चीज़ों में इसकी परफॉर्मेंस चेक करूँगा। और हेक्टर का नया में वेरिएंट जो कि शाइन, वो आ गया है मार्केट में आफ्टर अ लॉट ऑफ फीडबैक टू द कंपनी, क्योंकि वो हमेशा से पेट्रोल ऑटोमेटिक दे रहे थे बट डीजल ऑटोमेटिक नहीं देते। तो डीजल ऑटोमेटिक शाइन में आएगा अब MG हेक्टर। और हाँ, बिकॉज ऑफ द न्यू मॉडल लॉन्च गाड़ी अब 60,000 रुपये और महंगी हो गई है। जब मैंने बुक कराई थी तब गाड़ी जिस प्राइस पर थी, उसके बाद जब मेरी डिलीवरी आई तब 40,000 रुपये महंगी हो गई थी। और अब आफ्टर अनदर मॉडल कमिंग इन शाइन, तो उसमें डीजल ऑटोमेटिक भी आएगा और पेट्रोल ऑटोमेटिक भी रहेगा, तो 60,000 और महंगी हो गई है गाड़ी। तो हाँ, MG हेक्टर इज़ डूइंग वेल इन द मार्केट। दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द इंडियन मार्केट नीड्स के हिसाब से। ऑल्दो अ लॉट ऑफ कंपनीज आर बिडिंग फॉर MG इंडियाज ओनरशिप ऑल्सो। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में शायद हो सकता है रिलायंस गेट्स टू सेल दी MG हेक्टर कार्स और MG कार्स गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। सो हम लोग अब तक 75 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, एंड आई मेंटेन्ड एवरेज स्पीड ऑफ यही 90 100 80 90 100 इसी में ही चला हूँ मैं। बीच में मैंने क्रूज़ कंट्रोल भी ऑन किया, सो वो भी थोड़ा सा ट्राई किया इसका क्रूज़, बिकॉज नए फीचर्स हैं और मैं भी इन पे अभी हाथ साफ़ कर रहा हूँ बेसिकली। और जो एवरेज लेकर के जिस यूनिट्स पर मैं निकला था, जो उस समय मेरे को दिखा रहा था कि इट विल रन 346 किलोमीटर्स, तो वो अभी भी उसी पे ही टिका हुआ है। बट देन व्हेन आई नोटेड कि ट्रिप में मैंने किलोमीटर्स कितने कवर किए हैं, सो देन इट शोड कि 75 किलोमीटर्स कवर किए हैं। बट अभी मेरे को एवरेज के जो रेंज दिखा रहा है वो 294 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो दैट मीन्स कि थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी है दोनों नंबर्स में। बट एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है इन 350 किलोमीटर स्ट्रेच, वो भी मैं बताऊंगा। और इन टर्म्स ऑफ जो रीडिंग है वो क्या है, ऐप पे क्या रीडिंग है, और एक्चुअल में फ्यूल टैंक में कितना लगा, उससे भी थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके देखेंगे। तो इससे काफ़ी कुछ आइडिया समझ में आ जाएगा कि नई गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है ऑन रोड। चलो, मैं थोड़ा बहुत कुछ मंच कर लेते हैं। हम लोग मोती महल आए हैं हाँसी में, और 75 किलोमीटर्स है रोहतक से मेरे घर से। तो अब देखते हैं, चलो टेक केयर, बाय। ये यहाँ के वॉशरूम्स हैं, DCCT फूड्स, यहाँ पे मोती महल और थोड़ा बहुत फ्रेंचाइजीज और भी हैं। तो हमारा एक कॉमन स्टॉप है, हम यहीं रुकते हैं हर बार। थोड़ा मोती महल, ये एक मोती महल है जो प्योर वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन ही है। यहाँ आके लगता है कि मोती महल इज़ एक्चुअली अ डिलक्स फ्रेंचाइज। चाइनीज़ बहुत पॉपुलर है हाँसी का स्पेशली, पर आज
चाइनीज़ ही अवेलेबल नहीं है। दे आर सेइंग सॉरी कि सर चाइनीज़ नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कुछ उनके मेन्यू में से। हिस्ट्री ऑफ मोती महल इज़ अ रेस्टोरेंट और अ फ्रेंचाइज दैट ranges from the independence days of India. Crazy. अरे लो भाई, हो गया अपनी पेट पूजा हो गई, अब हम निकल पड़े हैं। अब इसके बाद अगला स्टॉप लेंगे 200 किलोमीटर पे। ये देख लो बेटर हाफ को कितनी खुश हो रही है नई गाड़ी में, चश्मा देख लो पति के लगा रखे हैं इसने। हो रहा है अभी वैसे गाड़ी दिखा रही है 350 किलोमीटर की रेंज, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रन मोर देन इट इज़ शोइंग, क्योंकि गाड़ी जाएगी अब स्ट्रेट 300-350 किलोमीटर। तो हाईवे पे जब ड्राइव करते हैं तो कार यूजुअली टेंड्स टू प्रोड्यूस मोर फ्यूल एफिशिएंसी। तो अभी वही टारगेट है, देखते हैं। और मैं जा रहा हूँ गंगानगर, यहाँ से रोहतक से निकला हूँ, रोहतक के बाद जाऊँगा हिसार, हिसार के बाद सिरसा, सिरसा के बाद डबवाली और फिर गंगानगर। तो ये हमारा रूट प्लान है। अब देखते हैं कि हाउ डज़ द कार परफॉर्म, कि इसका सस्पेंशन कैसा है, गाड़ी चलती कैसी ऑन लॉन्ग रूट्स, और गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा है। मैं सब कुछ सारी डिटेल शेयर करूँगा। सो विश मी लक एंड लेट्स हैव अ गुड जर्नी। हाथ के मना जो लंबे समायों में परवाना देख लगा हो रही है तू कावी लगे मैनू तू सोचा क्यों मैं था कोई गल ते जरूर चूड़ा तेरा बोतल वर्गा लग कुड़े बॉम्बे दी शोरी है पंछी भुल जावणगे उड़ना राही भुलण गर गाड़ी दिखा रही है 127 किलोमीटर की रेंज और 815 किलोमीटर चल गई है। वील डू दी माइनस सब्सट्रैक्शंस एंड डिविजन्स, और ट्रिप भी देख लेते हैं कि ट्रिप में कितनी चली। 341 किलोमीटर चली है कल के दिन में, ठीक है ना। तो अब 341 किलोमीटर, और जब मैं चला था वहाँ से तो 346 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था मुझे। 346 में से 341 में चला चुका हूँ और अभी भी 127 किलोमीटर की रेंज बची है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ डेविएशन एंड डिस्क्रिपेंसी। तो अब टोटलिंग करके देखते हैं कि क्या कितना बना। What's up? Good morning YouTube family. Well, this is the other half of my journey. मैं गंगानगर गया था, now I'm returning back all alone. I went to drop my wife, तो साला भी था मेरा साथ, तो उन्हें ड्रॉप करके अब वापस आ रहा हूँ अकेला। That's why you see the change in clothes and everything. और since मैं अकेला आ रहा हूँ, तो I've also started like I'm giving out a ride on BlaBla cars this time. This is going to be my first experience. देखते हैं वो कैसा experience है। अभी मैं रास्ते में हूँ, अभी मैं आबोहर में हूँ। गंगानगर से निकला हूँ, लाइक 1 घंटा हुआ है मुझे निकले, आधा पौना घंटा हुआ निकले। और अब निकल कर के मैं पहले फ्यूल करा रहा हूँ कार को, क्योंकि जिस रेंज पे मैं आया था, जो मेरा मंथली ओनरशिप रिव्यू जो मैं करने जा रहा हूँ उसका अदर हाफ है ये, उसको कंप्लीट करूँगा, आपको बताऊँगा। सो फार कार हैज़ परफॉर्म्ड बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, और सस्पेंशन बहुत ही स्मूथ रहा है। माई वाइफ she has been there in the car, she has loved it. My father-in-law, my mother-in-law, they've all traveled in it and they all loved the car with the features, and AC is so damn good and powerful. मैंने 1 की स्पीड पे फ़ैन चलाया, and that at 22 degree Celsius. It's the month of May, गर्मी है हालांकि, the weather is fluctuating, but काफ़ी सही परफॉर्मेंस रही है, and I'm very happy. चलो मैं अब कार फ्यूल कराता हूँ और फिर आपको आगे की अपडेट देता हूँ। इस ट्रिप को मैं 0 करूँगा, अब इसके बाद इस ट्रिप में एडिशन कर देंगे। मैं कार को फ्यूल करा रहा हूँ पंजाब के पंप से, अबोहर में, जो मैंने बताया। पंजाब में पेट्रोल डीज़ल सस्ता है कंपैरेटिव टू हरियाणा, तो इसीलिए यहाँ पर जब भी आता हूँ मैं तो यहाँ से अपना टैंक फुल करा के निकलता हूँ। अभी हालांकि मैं 32 लीटर से फिल करवा रहा हूँ गाड़ी में,
और 32 लीटर यहाँ पे 87.97 का है। 87.97 32 लीटर्स 3124। तो गाड़ी अब तक चल चुकी है 890 किलोमीटर इन टोटल, 416 किलोमीटर ऑन माई ट्रिप। मैंने स्टार्ट किया था जब फ्यूल कराई थी रोहतक में गाड़ी, तो 346 किलोमीटर्स की रेंज थी मेरे पास। लेकिन अब 346 के बावजूद आफ्टर कंप्लीटिंग फ्यू ऑफ दी मतलब 416 किलोमीटर्स का रन कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 58 किलोमीटर्स की रेंज बाकी है। 346 में जब मैंने फ्यूल कराई थी 30 लीटर, तो 30 लीटर में से 88-90 किलोमीटर्स मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्यूल भी था गाड़ी में। बट उसके बावजूद मैंने ऐप पे भी, जैसे आपको मैंने दिखाया, ऐप पे चेक किया तो गाड़ी ने 13.5 के अराउंड एवरेज दी है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी फ्यूल एक्सपेक्टेशंस थी कि ये लगभग 8,000 रुपये का फ्यूल ले लेगी। अभी मैंने आते हुए 3,000 समथिंग का तेल डलवाया और अभी 3100 का डलवाया, तो 6,000 रुपये का मैंने फ्यूल डलवाया ऑलमोस्ट। 6,000 में से भी आई वुड स्टिल हैव फ्यूल बाय द टाइम आई रीच माई टाउन रोहतक, जो कि यहाँ से अब मेरे को मैप पे दिखा रहा है कि 300 किलोमीटर है। अभी मैं यहाँ पे ट्रिप ज़ीरो करूँगा अपनी, और फिर देखते हैं कि अब मेरे को ट्रिप में एवरेज के हिसाब से 387 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है, और 890 किलोमीटर्स का मेरा रन हो चुका है इस कार पे अब तक का टोटल। ट्रिप में 416 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं, जबकि गंगानगर जब मैं आया था तो 341 किलोमीटर्स मैंने टोटल जो है कवर किए थे। उसके बाद जो मैंने 60-70 किलोमीटर टाउन में चलाई अराउंड विद माय फैमिली, तो कार की परफॉर्मेंस काफ़ी सही रही है। अब रिटर्न की जर्नी भी कंप्लीट करेंगे और फिर एक ओवरऑल मैं आपको रिव्यू दूंगा। आई थिंक मीन्स लाइक फॉर दिस कार, दिस प्राइस, दिस रेंज, दीज मैनी फीचर्स, इट्स अ वेरी गुड बाय। पेट्रोल ऑटोमेटिक, और नाउ विद शाइन कमिंग इन तो अब आपको डीजल भी ऑटोमेटिक में मिलेगा। ये 1.5 लीटर है, डीजल 2.0 लीटर्स में मिलेगा आपको। तो हाँ, काफ़ी डिसेंट और अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है गाड़ी से। मतलब जो भी फीडबैक्स अब तक मिले थे, हालांकि मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ बहुत चेक किए थे तो मुझे अच्छे रिव्यूज़ थे, बट फैमिली थोड़ी सी कंसर्न थी बिकॉज ऑफ द फ्यूल एफिशिएंसी एंड कार दिस बिग साइज एंड इट्स अ वेरी न्यू मार्केट फॉर MG। तो उस हिसाब से आई एम गिविंग इट अ थम्स अप। बाकी अभी थोड़ा बहुत और जो मेरा पार्ट ऑफ जर्नी है वो कंप्लीट करता हूँ। आई होप सब अच्छा रहे एंड इट विल बी अ वेरी गुड जर्नी देन। थैंक यू। ये 30 मई की एवरेज स्कोर्स हैं मेरे, जो हेक्टर को मैंने ड्राइव किया और उसके बाद ड्राइव एफिशिएंसी कैसी आई है। तो जब मैंने स्टार्ट किया मॉर्निंग में 10-15 और उसके बाद से लेकर के 5-6 सेशंस, बिकॉज़ जो भी मैंने ब्रेक्स लिए थ्रू आउट द डे, चाहे वो 10 मिनट के थे, उसके बेसिस पे इसने 5-6 रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और हर सेशन में मैंने कितने किलोमीटर्स रन किए। तो जैसे यहाँ पे 194 किलोमीटर्स का टोटल रन था और मेरा ड्राइव स्कोर 75 है, बेसिस विच मेरी एवरेज फ्यूल इकॉनमी निकली है 14.1 किलोमीटर पर लीटर ऑन पेट्रोल, विच हैज़ बीन वेरी सूदिंग इनफ फॉर अ पेट्रोल कार दिस साइज़। और ऐसे ही मैंने जब नेक्स्ट सेशन में रन किया, जब 32 किलोमीटर्स का रन था, तो 94 drive score and 15.6. So drive score basically is impacted by the speed that you drive at. वो कहते हैं ना कि speed patterns और driving patterns से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो this is what driving pattern is, कि आप ब्रेकर्स पर कैसे कुदाते हो, ब्रेकिंग कैसी करते हो, ज़्यादा ऑफन कर रहे हो या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग कर रहे हो, आराम से आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो और आराम से ही स्टॉप करते हो, तो वो फ्यूल एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ करता है। प्लस जो गाड़ी आप चलाते हो उसकी स्पीड रेंज क्या रहती है, उस पे भी उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से आपकी फ्यूल इकॉनमी या फ्यूल एफिशिएंसी इम्पैक्ट होती है। तो अगली बार मैंने 105 किलोमीटर चलाया तो 11.4 की आई, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर वो तो कंसिडरेबल ही नहीं है, उसके बाद 3 किलोमीटर वो भी कुछ खास कंसिडरेबल नहीं है। तो बेसिकली ओवरऑल अगर एवरेज देखी जाए तो 13 से 14 की एवरेज मुझे रिटर्न पर मिली और 13 से 14 की एवरेज ही मुझे आते हुए यानी कि गंगानगर जाते हुए मिली। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी डिसेंट फ्यूल इकॉनमी फॉर सच न्यू कार, क्योंकि अभी इसको लिए हुए 1 ही महीना हुआ है। एंड इफ़ आई शो यू तो मेरी गाड़ी को अभी इन टोटल 1225 किलोमीटर हुए हैं मेरी गाड़ी को अब तक, टोटल किलोमीटर्स जो मेरे रन हुए हैं। तो उसके बेसिस पर 1225 किलोमीटर में मेरे को एक्चुअली गाड़ी की इनिशियल एवरेज पता चल गई। जो अभी 13-14 है वो फ्यूचर में अगर मैं अच्छी ड्राइव करता हूँ फॉर लॉन्गर सेशंस तो वे मुझे 15, 16, 17 तक भी दे देगी आफ्टर 2-3 सर्विसेज।
which is decent enough and which is very kind enough for this size car, a 7-seater car, and that too in petrol. So I'm very happy. It's a big thumbs up from my side. You should definitely consider this as an option if you're looking out to buy a 7-seater. Yeah, thank you.